हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जोहार। मैं आशीष कुमार और आज एक बहुत ही मैंने इसको बोल सकते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट के लिए। जो यह टॉपिक आदमी को जान देने पर मजबूर कर दिया है, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। वो कैसे, आप समझिएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी विद्यार्थी ये वीडियो जो छात्र देख रहे हैं लास्ट तक देखिएगा। शिक्षक को भी देखना उतना ही आवश्यक है कि हम लोगों की झारखंड की स्थिति क्या से क्या हो गई है। देखते ही देखते झारखंड की स्थिति क्या से क्या हो गया, आपको आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। हमारे बेरोजगार जो युवा छात्र हैं उनके साथ कैसा खेल किया जा रहा है, वो आज किस मोड़ पे आके खड़े हैं, आज को इस आपको आज इस वीडियो से पता चलेगा। अब हर एक बेरोजगार युवा को बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज 10 साल से युवा सहते आ रहा है। जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो प्रयास अपना करना चाहिए। और यह वीडियो सरकार में उन बैठे सभी अधिकारियों तक पहुंचा दीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि वहां सरकार तक ये वीडियो पहुंच जाए। यहां थंबनेल में हम लिखे हैं आत्महत्या क्यों चाहते हैं। झारखंड वैकेंसी डिले नहीं, महा डिले बोलिए, डिले नहीं बोलिए। झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, ईटीसी। झारखंड पुलिस का वैकेंसी 2016 में आता है लगभग 7200 के लगभग। आज 10 साल हो गए। आज 10 साल में झारखंड पुलिस का वैकेंसी क्या नहीं आना चाहिए था? हम आपसे पूछते हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, हम आपसे पूछते हैं कि आपका चुनाव 2 बार हो गया, क्या झारखंड पुलिस का वैकेंसी एक बार भी नहीं आना चाहिए था? झारखंड दरोगा का वैकेंसी एक बार भी नहीं आना चाहिए था? आपने कोई वैकेंसी को अच्छी तरीका से नहीं पूरा होने दिया। एक आप झारखंड पुलिस का आजकल आप 4919 पोस्ट के लिए आप निकाले भी थे, इधर उधर गलती गिनाकर आपने रद्द कर दिया, उस पर आप पूरा मटिया दिए। हम लोगों ने बहुत ही बेहद तरीके से एक उम्मीद लगा के मां बाप के सपने को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए 10 बाई 10 के रूम में रहकर खाना बनाकर खिचड़ी खाकर उस फार्म को भरा था। वही मन से पढ़ भी रहा था, लेकिन दुखी मन तब हुआ जब पता चला कि वैकेंसी रद्द हो गया, फिर से नया वैकेंसी आएगा। कब नया वैकेंसी आएगा? आज 10 साल से सरकार इस सरकार के वैकेंसी का छात्र जो है वेट कर रहे हैं। एक पीढ़ी बर्बाद हो गया। कैसे एक पीढ़ी बर्बाद हुआ, हम आपको समझाते हैं। जब 2016 में फार्म निकला था तो 2016 में खुद हम 17 साल के थे, खुद हम 17 साल के थे। उस टाइम मेरा 18 नहीं पूरने की वजह से झारखंड पुलिस का फॉर्म हम नहीं भरे। मेरे तरह युवा सर बहुत लोग नहीं भरे होंगे 2016 में जो इंटर किए होंगे। उस बात को आप थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। एक पीढ़ी कैसे बर्बाद हुआ हम आपको बताते हैं। 2016 में जो इंटर पास किए उनका उम्र लगभग 17 साल था। इसका मतलब वो फार्म नहीं भर पाए। आज 2025 हो गया, उसी लड़का का उम्र आज 27 साल हो गया, ब्याह शादी हो गया। बताइए अब वो घर चलाएगा कि एग्जाम का तैयारी करेगा? एक पीढ़ी बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। आज हम 27 साल के हो गए। आज अगर आप झारखंड का वैकेंसी निकालिएगा, झारखंड पुलिस का वैकेंसी निकालिएगा, झारखंड दरोगा का वैकेंसी निकालिएगा, तो हम अपना बाल बच्चा को खिलाएंगे, हम अपने घर परिवार को खिलाएंगे, हम अपना घर परिवार को देखेंगे कि हम तैयारी करने में लगेंगे। बताइए, पढ़ने का जो ओरिजिनली उम्र होता है वो 18 से लेकर 25 आप बोल सकते हैं। 25 के बाद अपना रोजी रोटी आदमी देखता है। तो एक पीढ़ी तो बर्बाद हम लोग के बैचलर के जितने भी होंगे, एक पीढ़ी बर्बाद हो गया। लेकिन अब जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं उनको समझने का जरूरत है। अपने पीढ़ी को बर्बाद होने से आप बचाइए। आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब जब युवा बोला है तब तब सिंहासन डोला है। आपको बोलना पड़ेगा। सोचिए, आज 9-10 साल में कोई वैकेंसी नहीं आया। 10 साल में यहां के युवा का भविष्य पूरा अंधकार में डूबा है। हमारे पास आज सैकड़ों स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। ये आस में है कि कब झारखंड का वैकेंसी निकलेगा और हम फार्म भरेंगे। गढ़वा पलामू की स्थिति को हम आपको सर बयां करना चाहते हैं। गढ़वा पलामू के युवाओं की दर्द को सर हम बयां करना चाहते हैं आपसे। इस बात को समझिए आप। पहले एसएससी जीडी में गढ़वा और पलामू जिला नक्सल एरिया हुआ करता था, जिसमें कट ऑफ कम जाता था। 1 साल पहले
नक्सल से हटाकर जनरल में डाल दिया गया। क्या है, क्या नक्सलवाद खत्म हो गया? आप नक्सल से हटा दिए, जनरल कर दिए। अब हम लोग जाए से जाए कहां? 160 में 140 150 कट ऑफ जा रहा है। हम लोग के राज्य में वैकेंसी नहीं निकल रहा है। वही पड़ोसी के राज्य जो बिहार है, टाइम टाइम पे बिहार पुलिस निकल रहा है, बिहार दरोगा निकल रहा है, बिहार शिक्षक निकल रहा है, और वहां से लोग सिलेक्ट होकर अपने करियर को बना रहे हैं, अपने करियर को सफल बना रहे हैं। वही हम लोग मुंह ताकते रह जा रहे हैं। कितनों तैयारी कर रहे हैं, अपना राज्य में वैकेंसी आएगा तभी तो आप तैयारी कीजिएगा, तभी तो आपका नौकरी होगा। हेमंत सोरेन जी, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी भी से अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमको कल रात में 1 बजे रात तक नींद नहीं आया, सोचते सोचते कि हम जो पढ़ा रहे हैं युवा को, वह पूरे 10 साल हम लोगों का बर्बाद हुआ। अगर इन लोग के साथ भी ऐसा ही हो गया तो न जाने क्या स्थिति होगा। एक लड़का हमारे पास आता है 2015 में, जो मैट्रिक पास किया है, वो आके रोता है कि सर कहिया वैकेंसी निकलेगा कि मेरा नौकरी होगा। उसका एज 27-28 साल हो गया। एक उम्र होता है पढ़ने का भी। अब उस लड़का में क्या गलती था? वो लड़का तो पढ़ ही रहा होगा। हेमंत सोरेन जी, आप 10 दिन में अपनी गांव नेमरा की स्थिति को बदल सकते हैं। अंधकारमय से आप उजाला कर सकते हैं। जहां लाइट नहीं था वहां 10 दिन में आप उजाला कर दिए। लाइट से, रोड से चकाचक स्थिति कर दिए। हेलीकॉप्टर को उतरने वाला हेलीपैड आप बनवा दिए। हमें नहीं कहते हैं कि आप गलत किए, बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन वही नेमरा गांव के तरह अभी भी बहुत गांव ऐसे हैं जो वहां आपको करने की जरूरत है। और आप 10 दिन में जब किसी गांव की स्थिति को अंधकारमय से उजालामय कर सकते हैं, तो 10 साल में यहां के युवाओं की भविष्य आप अंधकार में क्यों रखे हैं? जब 10 दिन में जब कोई गांव जब उजाला हो सकता है, तो 10 साल में युवा का भविष्य उजाला क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हेमंत सोरेन जी, झारखंड सरकार में जो भी बैठे लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, 10 साल में तो हम लोग पूरे अंधकार में रहे। असफलता की अंधकार जिसको बोलते हैं, बेरोजगारी के अंधकार जिसको बोलते हैं, भूखमरी के अंधकार जिसको बोलते हैं, गरीबी के अंधकार जिसको बोलते हैं, आर्थिक स्थिति की जिसकी अंधकार बोलते हैं, वो सभी हम लोग अंधकार झेले। कम से कम 10 महीना के अंदर भी आप एक अच्छा वैकेंसी को पूरा करवा दीजिए। बस हमसे यही, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। और यहाँ सैकड़ों विद्यार्थियों के बैठे हुए, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सैकड़ों विद्यार्थी, उनका भी यही रिक्वेस्ट है। बताइए आप लोग का यह रिक्वेस्ट है कि नहीं चला है? है ना? लड़का और लड़की सभी का यही रिक्वेस्ट है कि 10 दिन में जिस तरीका से आप नेमरा गांव को चमका दिए, उसी ही आप 10 महीना में कम से कम हम लोग के युवा की बारे में सोचिए, और हम लोगों को थोड़ा सा अपने भविष्य को चमकाने में थोड़ा आप सहयोग कीजिए। और हम क्या बोले, हम लोग तो इतना हताश परेशान हो चुके हैं झारखंड के युवा, जिसका कोई जवाब नहीं। आप एक जेएसएससी टीचर का वैकेंसी निकालते हैं, उस पर भी हमें बात करना चाहता हूं। उसमें आप केवल 2013 और 2016 जेटेट का सर आप केवल वैकेंसी पूरा करवा रहे हैं। 2016 के बाद जो बीएड, डीएड, सीटेट पास है वो कहां जाएंगे? आप बोलिएगा कि आप लोग को तो सुप्रीम कोर्ट हटा दिया है। अगर आप शुरुआती में, अगर एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में अगर आप लिखे होते कि जो 2016 के बाद सीटेट भी पास है उनको भी अलाउ किया जाता है, तो आज सीटेट वाला को भी आज नौकरी मिलता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर अलग किया गया, सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर सीटेट को अलग किया कि बीच खेल में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। आप नीति ही ऐसे बनाते हैं, आप नियम ही ऐसे बनाते हैं कि उसी में हर युवा उलझे रहे, कोट होते रहे, वैकेंसी टलते रहे। जो मैया समान योजना आप दे रहे हैं, आपको भैया समान योजना देना जरूरी है, सैया समान योजना देना जरूरी है। आप सभी को पकड़ के अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम आप एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट निकालिए, विज्ञापन निकालिए। फ्री में हम आपको से नौकरी नहीं मांग रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लड़का लड़की फ्री में आपसे नौकरी नहीं मांग रहे। काजी फ्री मांग रहा है जी? फ्री मांग रहा है? नहीं, फ्री में लड़का और लड़की आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। विज्ञापन निकालिए, फार्म भरेगा इंसान, एग्जाम देगा, एग्जाम निकलेगा, फिजिकल निकलेगा, तभी आप नौकरी दीजिए।
हराम में हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग एक गरीब छात्र हैं, गरीब घर से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। हम लोग मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करके एग्जाम निकालेंगे, मेहनत करके दौड़ निकालेंगे, उसके बाद आप लोग। अरे बोला हाँ या ना? यस। यहाँ की युवा मेहनत भी करने जानती है, उम्मीद भी है, सफलता की राह भी यहाँ की युवा देख रही है। लेकिन आप वैकेंसी दीजिएगा तभी तो सफलता की राह पे हम लोग चलेंगे। आप वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं। 10 साल में जो है पूरा युवा बेरोजगार हो गए हैं, आत्महत्या करने पर अब मजबूर है। बहुत लोग आत्महत्या भी कर लिया। जो लड़का 18 साल से तैयारी कर रहा था, जो लड़का 30 साल का हो गया वैकेंसी के चक्कर में। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को आप जरूरत से ज्यादा शेयर करें और एक बड़ा आंदोलन होगा और इसी प्लेटफॉर्म से ऐलान किया जाएगा। अगर वैकेंसी अगर नहीं आया, सरकार का अगर कुछ सफाई नहीं आया तो आंदोलन होगा, क्योंकि अपना हक मांगने में यहां का युवा पीछे नहीं हटेगी। बहुत यहां का युवा सह लिए। और एक बात और आपसे, जो भी सरकार में बैठे लोग हैं, हम लोग करे से करे क्या? वैकेंसी का वेट कर ही रहे हैं। अगर हम लोग अकबका के जानते हैं क्या होता है, अगर अकबका के अगर आप आंदोलन कीजिएगा तो आंदोलन में जानते हैं क्या मिलता है? आंदोलन में आपको लाठी मिलेगा, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा, FIR होगा, तुम्हारे आवाज को दबाने का कोशिश किया जाएगा। तू आवाज ना उठाएगा ना वैकेंसी आएगा। वैकेंसी आएगा, इस त्रुटि के कारण रद्द होगा, उस त्रुटि के कारण रद्द होगा, कभी एग्जाम रद्द होगा, कभी पूरा विज्ञापन ही रद्द हो जाएगा। इसीलिए अब आपको बोलना बहुत ही जरूरी है और आगे की रणनीति हम लोग इसी चैनल के माध्यम से हम लोग तय करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ट्विटर कंपियन तंपियन कहीं कुछ नहीं, अब होगा फिजिकल प्रोटेस्ट। कौन प्रोटेस्ट चला? फिजिकल प्रोटेस्ट। अब इसकी शुरुआत पलामू की धरती, नीलांबर पीतांबर की धरती से होगा। अब होगा फिजिकल प्रोटेस्ट, वो भी हम लोग कानून के दायरे में रहकर करेंगे, अनेरी नहीं करेंगे, परमिशन लेंगे उसके बाद करेंगे। बहुत ट्विटर कैंपियन 10 साल में हम लोग कर लिए, बहुत हम लोग वीडियो इधर उधर कर लिए। अब हम लोगों को चाहिए सीधा वैकेंसी। क्या चाहिए? चला वैकेंसी, सीधा वैकेंसी। तो विज्ञापन निकालिए, फार्म भरेंगे, एग्जाम डेट निकालिए, एग्जाम देंगे, तभी आप नौकरी लीजिए। समझ में आ गया? यस। आज हम अपने पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैया समान योजना जो बांट रहे हैं, यहां के स्टूडेंट क्या हालत हो गया है आप थोड़ा समझिएगा। माँ बाप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि झारखंड सरकार में वैकेंसी नहीं दे रही है, झारखंड सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। माँ बाप ये बात विश्वास से नहीं कर रहे हैं। पूछिए कैसे? इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा सा देते हैं, आप थोड़ा सा सपोज कीजिएगा, हल्का सा छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हमारी माँ अनपढ़ है, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उनका अकाउंट में 2500 रुपया सीधा आ रहा है। कौन डाल रहा है? तो उनकी मानसिकता है, हेमंत सोरेन जी डाल रहे हैं। अब पैसा मिलेगा, हम आपको पैसा देंगे, मतलब हम आपके लिए अच्छा आदमी है। अरे बोला हाँ या ना? यस। हमारी माँ को 2500 मिल रहा है, मतलब हेमंत सोरेन जी, हेमंत सरकार जी उनके नजर में अच्छा है। हमको वैकेंसी नहीं मिल रहा है, हमारे नजर में थोड़ा सा बुरा है। अब वैकेंसी निकालिए, मेरे नजर में भी अच्छा है, रोजगार कीजिए, अच्छा है। अब उनसे हमारी माँ जब हम जाते हैं तो हमारी माँ अगर पूछेगी कि बेटा तुमको अभी तक नौकरी क्यों नहीं हुआ, अगर हम बोले कि माँ सरकार वैकेंसी ही नहीं निकाल रही है, तो वो विश्वास करेगी? नहीं। सरकार जब हमारा 2500 देवत बा तो का तोरा वैकेंसी नहीं निकाला, तो का पास पैसे न खाई, ऐसी हराम में बांटा थे 2500। अच्छा ये बात है कि नहीं चला है? हर घर की सच्चाई है कि नहीं चला है? वो कहेगी कि जब हमारा हराम में 2500 देवत बा तो तोरा वैकेंसी नहीं निकला, तू झूठ बोलत बोले। अब बताओ सर, माँ बाप भी विश्वास नहीं कर रहे, जिनकी माँ अनपढ़ है क्या जाने कि वैकेंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हम लोग का ऐसा 80 to 90% ऐसे होंगे सर हमारी माँ बाप। अरे बोलो हाँ या ना? है सर। अपने घर के लोग ही घृणा करने लगे हैं पढ़ाई के नाम पे। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पगला जाएगा,
अब कई दिन पढ़ेगा कि नौकरी होगा। वैकेंसियां निकलेगा तबे तो नौकरियां होगा। वैकेंसियां निकल ही नहीं रहा है तो नौकरियां कहां से होगा। आम थोड़ी है जो जाके पेड़ पर चढ़ के हम लटक के सब तोड़ के हम लेके चले। वैकेंसी है चला, फार्म निकलेगा, एग्जाम होगा, दौड़ होगा, तब तो नौकरी होगा चला। यस, अरे हमारी माँ भी विश्वास नहीं कर रही है तो बताइए सर, घर तोड़ने का ही एक तरह से है, घर टूट रहा है, माँ बेटा पर विश्वास नहीं कर रही है। अरे बोला हाँ या ना, यस। कुछ कुछ की जो माँ पढ़ी लिखी है वो विश्वास कर रहे हैं सर। हालत ये हो गई है कि कुछ कुछ के माँ बेटे को हताश निराश देखकर इतने टेंशन में हो गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। बेटा का नौकरी नहीं हो रहा है, माँ का टेंशन सताया जा रहा है कि कहीं आत्महत्या ना कर ले। सोने से पहले पैकेट चेक कर रही है कि कहीं सल्फास का गोली तो नहीं है। अरे समझो, सरकार में बैठे लोग समझिए। अरे मेरा रोआ खड़ा हो जा रहा है सोच के स्टूडेंट के बारे में। एक माँ अपने बेटे के पैकेट में देख रही है कि किधर सल्फास की गोली तो नहीं रखा है, कि बेरोजगारी से तंग आकर वो कहीं खा न ले, हमारा बेटा उजड़ न जाए। और सबका दुख दर्द सह सकता है आदमी, लेकिन एक बेरोजगारी का दुख दर्द कभी नहीं सह पाता है, कभी नहीं सह पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ पैसा है। आप बोलते हैं कि पैसा चाहिए तो नौकरी ही है, आप मुर्गी पालो, गाय पालो, बकरी पालो, तो आप स्कूल क्यों खोल रहे हैं? सीएम एक्सीलेंस स्कूल आपका क्यों है? उसको बंद करा के आप उसमें गाय बकरी पालने के लिए पढ़ाइए ना। हम लोग भी सब बंद कर देते हैं। कोचिंग का भी हाई कमांड निकालिए, गाय कैसे पाला जाता है वो पढ़ाइए, बकरी कैसे पाला जाता है वो पढ़ाइए, बलोकिया मुर्गा का वैरायटी कईगो होता है, कड़कनाथ मुर्गा का कईगो होता है, सोनाली मुर्गा का कईगो होता है, रंगीन मुर्गा का कईगो होता है, पटनहिया मुर्गा का कईगो होता है, ये सब हमको आप पढ़ाने के लिए बोलिए। जहिया से आप बोले हैं कि मुर्गी पालिए, उस दिन से मुर्गी का वेराइटी हम याद करना स्टार्ट कर दिए कि अगर हम बेरोजगार अगर रहे तो मुर्गी पालन सच में करना पड़ेगा। बताइए, हम बीएससी एमएससी बीएड किए हैं मुर्गी पालन करने के लिए जी। अब मुझे मुर्गी का लैट्रिन उठाए चला, बताइए आप लोग कभी मुर्गी पालन कीजिएगा जी? नहीं सर, मामला है चला गड़बड़। आपको स्कूल बंद करके खूब बढ़िया वहां पे आप मुर्गी पालन स्कूल, बकरी पालन स्कूल कर दीजिए और वहां पे आप बताइए। ऐसे नहीं होता है। जिसको बिजनेस करना है खुद बिजनेस में चला जाता है। आपको कहने से कोई बिजनेस नहीं करेगा, अब आपको कहने से कोई नौकरी नहीं करेगा। अच्छा है कि नहीं चला है? जिसको बिजनेस करना होता है खुद चला जाता है ना, चला है ऐसा। तो इसीलिए अगर नौकरी नहीं देना है तो गोल गोल मत घुमाइए कि पकौड़ी डालिए तो गाय पालिए तो बकरी पालिए। इतना पढ़े लिखे हम लोग इसीलिए हैं, बताइए। जो भी बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, आप अपने बेटा को बोलिएगा ये बात कि गाय पालो बकरी पालो, बोलिएगा? नहीं बोलिएगा। सरकारी स्कूल में तो आप लोग पढ़ाते भी नहीं हैं। हम लोग तो सरकारी स्कूल में पले बढ़े हैं, सरकारी स्कूल के खाना खाए और सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तब भी अधिकार मांग रहे तो आप नहीं दे रहे हैं। बताइए कि मेरा अपना अधिकार है, हम सभी का अधिकार है। अब युवा बोलेगा, बोले अब युवा बोलेगा, अब युवा जाग गई है, अब कहीं कुछ नहीं है। अब ऐसे भी हम लोग के पास खोने के अलावा कुछ नहीं है। अगर पाने के अलावा कुछ नहीं है तो खोने के अलावा भी कुछ नहीं है ना, चला है यस। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी गलती अगर भुला गया होगा आवेश में आकर तो मैं माफी मांगना चाहता हूं आपसे। दिल पे कोई ना ले, लेकिन क्या करे, एक मजबूर एक विद्यार्थी बोल रहा है, टीचर नहीं विद्यार्थी। कैसे तो चला हम कोचिंग खोले 2019 में, नहीं तो आज तक हम बेरोजगार रह जाते। जो बात है क्लियर है। 2016 में झारखंड पुलिस का हुआ, एक ही वैकेंसी हमको याद है कि बढ़िया हुआ सर। अब बताओ 2016 में हम 17 साल के थे, अगर कोचिंग नहीं अगर हम खोलते, अगर कुछ नहीं कमाते थे, हमारा माई बाप सब रोड पे आ जाता चला, भीख मांगे उतारू हो जाता चला। इतना गरीब हम नहीं थे। अरे बोला हाँ या ना, यस। तब बोलिएगा कोचिंग वाला उकसाता है, भैया बेरोजगार है लेकिन कोचिंग वाला बनता है। जो रोजगार में है वो कोचिंग काहे खोलेगा, काहे चली आएगा इतना जी? अरे बोला हाँ या ना, यस। कोचिंग चलाना कितना टफ है, कभी कि आपके इसमें आके आप देखिए कितना टफ काम है। रोजगार नहीं मिला, कोचिंग आदमी खोला। अरे बोला हाँ या ना, यस। रोजगार नहीं मिलेगा तो आप समझ ही रहे हैं, और कुछ होगा, और लड़का लोग कुछ करेगा, अपना बिजनेस करेगा, कुछ और करेगा। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम सभी पढ़ रहे हैं रोजगार क्या के लिए, रोजगार। तो सर जो भी झारखंड में बैठे हैं,
नेता, मंत्री, अधिकारी, इस विषय पे आपको गहन चिंतन करने की जरूरत है। जैसे हम गहन चिंतन कर रहे हैं, वैसे आपको भी गहन चिंतन करने की जरूरत है कि 10 साल में यहाँ का युवाओं की क्या हुआ। और आप जब पढ़ रहे होंगे उस टाइम आप अपना टाइम थोड़ा याद कीजिएगा कि मेरे समय में जो स्थिति था वही समय में आज की युवा का स्थिति हुआ होगा। आप जैसे दिक्कत में है वैसे हम लोग भी दिक्कतें में भी हैं। सच बता रहे हैं सब, एकदम अंदर से एकदम आत्महत्या करने पे मजबूर है यहाँ के युवा लोग, झारखंड के युवा लोग। या फिर एक अंदर से दर्द निकलता है कि झारखंड में बेवजह पैदा हो गया, थोड़ा सा छटक के बिहार में चल जाना चाहिए था, तब तक तो नौकरी में जरूरी होते। आप लोग भी होते। अरे बोलो हाँ या ना? तो ऐसा हम लोग को फील नहीं कराइए। वैकेंसी दे दीजिए। बड़ी बेरोजगारी हो गया, बहुत बेरोजगारी हो गया, अब वैकेंसी दीजिए। और अब कुछ भी नहीं, हमारे पास बहुत सारे लड़का लड़की है, लड़की लोग भी बेरोजगार है। लड़की लोग, आप लोग को मैया समान योजना चाहिए कि नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए। देख लीजिए बहुत सारे, मतलब हम तो कैमरा को घुमा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी सामने बहुत सारे लड़कियां लोग हैं, बहुत सारे लड़कियां लोग। हम उनसे आपको सुनाते हैं, उनका हम फेस नहीं दिखा के हम उनका केवल आवाज सुनाते हैं। बताइए आपको नौकरी चाहिए कि मैया समान योजना चाहिए? नौकरी। नौकरी चाहिए। आपको क्या चाहिए? नौकरी। नौकरी चाहिए। आपको क्या चाहिए? नौकरी। आपको क्या चाहिए? नौकरी। आपको नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए। देखिए, और लड़का लोग के तो चाहबे कीजिए, है ना? चला तो आप थोड़ा इस पर विचार कीजिए, वैकेंसी निकालिए। और अभी बैक टू बैक अभी वीडियो बनेगा। अब यह लड़का लोग के बुला के वीडियो बनाएंगे। बहुत लड़का को तो पता नहीं होगा कि झारखंड पुलिस का फार्मो निकलता है। अच्छा है कि नहीं? चला है, क्योंकि 2016 में जिस टाइम निकला था वैकेंसी, उस टाइम तुम लोग नंगे घूमता होगा, तब तुम लोग को याद नहीं होगा। अरे बोलो हाँ या ना? ऐसा तेहनी के जो नहीं हो सकता होगा कि मोदी जी निकालेंगे झारखंड पुलिस की वैकेंसी, तो नहीं, हेमंत सोरेन जी निकालेंगे। हेमंत चच्चा। कौन चच्चा? हेमंत। पता चल गया ना? ऐसा पता नहीं होगा बहुते के न चला ऐसा कि झारखंड में झारखंड सरकार पुलिस की वैकेंसी निकालती है, मोदी जी नहीं निकालते हैं झारखंड पुलिस का वैकेंसी ना। यस, एक में धोनी की गलती नहीं है, एक में सरकार की गलती। अरे बोलो हाँ या ना? यस। अगर कोई लड़का अगर बाप को नहीं पहचान पा रहा है तो क्या में बाप की गलती नहीं है, लड़का की भी गलती नहीं है, ओकर माई की गलती है, वो नहीं बताया कि ओकर बाप वही है। अरे बोलो हाँ या ना? यस। अब 10 साल बाद अगर ऑटोमेटिक कोई बताएगा तो अचंभित हो जाएगा। और ये बात है, मामला है चला गड़बड़। ये टाइम पे अगर वैकेंसी निकालते रहते ना, सबको मालूम होता कि झारखंड पुलिस में झारखंड सरकार वैकेंसी निकालती है। अरे बोलो हाँ या ना? यस। इसमें आप लोग की गलती नहीं है बाबू, इसमें सरकार की गलती है कि टाइम से वैकेंसी नहीं निकाली। अरे बोलो हाँ या ना? यस। टाइम से वैकेंसी निकालती तो आप लोग को पता होता। तुमको पता है जी कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी कौन निकालता है? नहीं पता है। कैसा साल हो गया तुमको? 17 साल। ये बताओ, आज से 10 साल पीछे 7 साल का निकाला, इसको कैसे पता होगा? 7 साल के एग्जाम में याद होगा? चला नहीं। वैकेंसी चाहता है ना? यस सर। अगर हेमंत सोरेन जी अगर वैकेंसी निकाल देंगे तो पढ़ के नौकरी ले लेगा? यस सर। तुरंत 18 साल में? यस सर। जज्बा है तुम्हारे अंदर, नहीं हो? यस सर। तो सर ये जो है इस सब में गलती नहीं है, तो पूरा कोई नहीं मानेगा, अपने दिल से कोई नहीं लेंगे। इस सब को सच्चे में पता नहीं है। बताओ ना, 17 साल का लड़का कैसे पता होगा कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी निकालता है? अब भाई अब इसको सब पता है, दुनियादारी पता है, लेकिन इसको ही पता नहीं है कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी झारखंड सरकार निकालती है। पूछो का है? 7 बच्चा जो झारखंड पुलिस का वैकेंसी निकला होगा 7 साल का होगा, तो 7 साल के इसको याद रहेगा? चला नहीं, ये तो नंगे घूमता होगा। अच्छा है कि नहीं? चला है। अच्छा हम गलती बोल रहे हैं। अगर टाइम पे अगर वैकेंसी निकालते रहता, बोलिए, अगर टाइम पे वैकेंसी निकालते रहता तो इसको पता होता कि नहीं होता? होता ना जी। यस। तो हेमंत सोरेन जी, यहाँ के स्टूडेंट लोग, नया जो स्टूडेंट है जो 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल के होंगे, उन लोग के पता नहीं है कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी कौन निकालता है। एक बार वैकेंसी निकाल के इस सब पे भर्ती करवाइए, अच्छा तरीके से पता हो जाएगा। चलिए सर, धन्यवाद, जोहार। वीडियो को शेयर कीजिएगा, जरूरत से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और सारा चीज इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।